हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा दरभंगा में 145 पर, लेकिन इसमें 108 ने जंग जीत लिया कोरोना से। 36 कर रहे संघर्ष, एक की हो चुकी है मौत। कोचिंग संस्थान खोलने हेतु संचालकों ने दरवाजा खटखटाया जिलाधिकारी का। कहा मंदिर मस्जिद मॉल खुल गए, हमें भी दीजिए। शिक्षा और रोजी रोटी की गाड़ी बढ़े आगे, रखेंगे सुरक्षा का पूरा ख्याल, बनाएंगे सोशल डिस्टेंस। और 80 दिनों बाद मस्जिद में जुमे की नमाज, एहतियात, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था, कई जगह थर्मल स्क्रीनिंग। बात करते हैं पहले कोरोना ग्राफ की। जी हां, कोरोना ग्राफ में 6 पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हुई। संख्या हो गई है 145 दरभंगा में। 3 कुशेश्वर स्थान से पुनः मिले हैं। एक दिन पहले कुशेश्वर स्थान सब्जी बाजार से 6 लोग पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद से बाजार को सील करने का आदेश दिया गया। 3 अलग अलग क्षेत्र से डीएमसीएच में ही जांच के दौरान पाए गए और 3 कुशेश्वर स्थान के फिर पॉजिटिव मरीज मिले। लेकिन दूसरी ओर निगेटिव होकर काफी लोग लौटे। ये कोरोना को हराने के मामले में पॉजिटिव वाली खबर। अब जो 6 मिले हैं उसके एवज में लगभग 1 दर्जन मरीजों ने कोरोना को मात दी और इनकी संख्या अब हो गई है 108। 145 में 108 लोगों ने कोरोना को परास्त कर दिया है, घर लौट गए हैं। ये जंग में कोरोना से जीत है लोगों की मेहनत की। एक की मौत हो गई है, जैसा कि अब मालूम है कि हनुमान नगर प्रखंड में दिल्ली से आए युवक की मौत हो गई थी और उसके सब के स्वाब के बाद पुष्टि हुई थी कि वह कोरोना संक्रमित था। कोरोना से जंग जीतने वाले अब लगातार बढ़ रहे हैं। भारत का औसत, बिहार का औसत अगर देखें तो दरभंगा उसमें बेहतर है और इसके पीछे हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारा प्रेम, मानवता, भावनात्मकता ये है। हमने न्यूज दिखाया था बीटीएन न्यूज में कि किस तरह 1 दर्जन से ज्यादा मरीज जब कोरोना को मात देकर लौटे तो किस तरह से आत्मीयता संबंध हो जाता है। डीएमसीएच जिंदाबाद के नारे लगे और लोग जब बिछड़ रहे थे तो भावनात्मक दृश्य, मरीज और सेवा करने वाले चिकित्सक का, सेवा करने वाले का। कोरोना का ग्राफ शुक्रवार को पहुंचा 145 पर। 6 संक्रमित मिलने के बाद इनकी संख्या हुई। एक दिन पहले 6 संक्रमित मिले थे कुशेश्वर स्थान से, जब सब्जी बाजार से सैंपल लिया गया था। शुक्रवार को भी 3 संक्रमित कुशेश्वर स्थान के ही हैं, जबकि 3 जो डीएमसीएच के सेंटर के हैं वहां के हैं और ऐसे में संख्या बढ़कर हो गई 145। लेकिन सबसे पॉजिटिव खबर ये कि कोरोना के पॉजिटिव से निगेटिव होने वाले की संख्या 108 है और ऐसी परिस्थिति में 75% लगभग मरीज स्वस्थ होने से उत्साहित हैं यहाँ के चिकित्सकगण। भारत और बिहार का आंकड़ा देखें तो लगभग आधे की संख्या है और ऐसे में दरभंगा में संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की संख्या ज़्यादा है। कुल 145 कोरोना संक्रमित, जहां 27 अप्रैल से यह कहानी शुरू हुई थी। दिल्ली से आया युवक शोभन और मिर्सिकार टोला पहुंचा था। कोरोना का पहला मरीज था दरभंगा में और अभी 145 है। 145 में 1 की मौत हो चुकी है हनुमान नगर प्रखंड में और कुल 36 मरीज अभी जंग लड़ रहे हैं कोरोना से। ये स्थिति है दरभंगा में। लगातार कोरोना को मात देने के लिए लगातार संघर्ष स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना कर्मवीर के द्वारा। और सबसे बड़ी खबर ये कि जो स्वस्थ होने वाले कोरोना कर्मवीर हैं उनमें एक को छोड़कर सभी ने कोरोना को मात दे दिया है। सेवा के दौरान ये 11 लोग संक्रमित हुए थे। इनमें 5 दिन पहले 1 कोरोना कर्मवीर सबसे पहले निकले। उसके बाद 9 कोरोना कर्मवीर ने गुरुवार को कोरोना को परास्त किया और मात्र 1 चिकित्सक अभी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 36 लोग अभी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। पुनः आपको बता दें कि 145 में 108 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं और ऐसे में 36 संघर्ष कर रहे हैं और 1 मौत हो चुकी है दरभंगा में।
कोरोना से जंग जीतने का सिलसिला लगातार जारी। जहां बुधवार को 1 दर्जन से अधिक कोरोना कर्मवीर लौटे, शुक्रवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। कोरोना को मात देने वाले लगभग 1 दर्जन लोग आइसोलेशन वार्ड से विदा किए गए। एक भावनात्मक संबंध चिकित्सकों का, सेवा करने वाले लोगों का और जिंदाबाद के नारे लगे डीएमसीएच के, यह भावनात्मक रिश्ता जिसने हिम्मत दी कोरोना संक्रमित लोगों में और उन्होंने अंततः कोरोना को मात दिया। अब बात करते हैं सांसद गोपाल जी ठाकुर की। गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। कहा कि जिस सरकार ने कोरोना में इतना किया, कांग्रेस के जमाने में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 70 साल बनाम 6 साल मुकाबला और कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच, जो डिजिटल इंडिया है, उसके द्वारा लोगों को राहत इत्यादि का पूरा ब्यौरा देकर उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए हम सक्षम हैं। 130 करोड़ भारतीयों का साथ मिल रहा है। वे आलोचना सहेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। कोरोना को हराकर हम विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ाते चलेंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 साल पूरा होने पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल की बखान की। कहा कि 2.0 का कार्यकाल 1 साल का ऐतिहासिक रहा और कोरोना से लड़ाई भी एक चुनौती है जिसमें लगातार संघर्ष करके सफल हो रही है हमारी सरकार। उन्होंने जिक्र किया ऐतिहासिक निर्णय जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से हटाए जाने का। सांसद ने कहा कि महत्वाकांक्षी योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत कोरोना प्रकरण में सभी के खाते में सीधी राशि जा रही है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन दिया गया। सौभाग्य योजना के तहत 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया। स्वच्छ भारत योजना के तहत 10 करोड़ लोगों के शौचालय बनाए गए। आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। 31 करोड़ लोगों को जनधन खाता खोला गया। कोरोना संकट के समय यह एक सहायक बना। 370 खत्म करने का काम किया, 35A खत्म करने का काम किया, नागरिक संशोधन कानून ला करके और वर्षों वर्ष से जो भटक रहा था यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेशी हिंदू को शरणार्थी के रूप में कानून बना करके और यहाँ पर उनको संरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया। हम मिथिला के इस धरती से बधाई देना चाहेंगे। यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसी कुप्रथा से निजात दिलाया, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भी हम बधाई देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिथिला की बेटी जगत जननी मां जगदम्बा सीता जो बेघर थी 5-6 वर्षों से, उनके लिए भी आज यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, उसमें सरकार की इच्छा शक्ति से यह डिसीजन हुआ। सांसद गोपाल जी ठाकुर का कोरोना काल में लगातार 1 साल का बखान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों की सराहना तारीफ कर अपने पार्टी की पीठ थपथपाते रहे। कहे ऐतिहासिक काम हुआ है। 70 साल बनाम 6 साल और 1 साल की तो बात ही छोड़े। उन्होंने कहा कि यह प्रेस सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर है और कोरोना काल में भी काफी अच्छा काम हुआ है इस सरकार द्वारा। चुनावी वर्ष है, ऐसे में लगातार कोरोना के बहाने चुनाव की धार और उसकी मार। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने 7 तारीख को ही वर्चुअल रैली कर यह दिखा दिया था कि कोरोना प्रकरण में ही चुनाव होना है। ऐसे में कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती और उसी की कड़ी में प्रधानमंत्री के 1 वर्ष के कार्यकाल का बखान सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा लगे रहे। दरभंगा जिला के प्रशासन सराहनीय और यहाँ के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को तो हम बधाई ही दिए हैं। तो सबने काम किया है। 700 करोड़ की लागत से चल रहा है, बहुत तेजी में काम हो रहा है।
यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जो इस बार का रेल का बजट था उसमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा नई रेल लाइन की स्वीकृति भी मिली है और दरभंगा से कुशेश्वर का भी स्वीकृति मिल गई है। और जो यहाँ से हसनपुर, सकरी टू हसनपुर, जो नरेंद्र मोदी जी के शासन में बिरौल से हरिनगर तक अभी तक पहुँचा है, वहाँ से भी हमने हसनपुर का इस बजट में प्रावधान करने की कोशिश की है। एक साल का बयान, एक साल के कार्य का बखान और आगे का आश्वासन सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा। अनलॉकडाउन में होने के बाद 80 दिन के बाद लगभग जुमे की नमाज अदा की गई। सोशल डिस्टेंस के तहत विभिन्न मस्जिदों में जुमे की नमाज, जो 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद ही 5 लोगों को ही इजाजत थी, सोमवार से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि खोला गया। हालांकि दरभंगा में अभी चर्च नहीं खोला गया, लेकिन जुमे की नमाज के तहत काफी एहतियात बरती गई और लोग सोशल डिस्टेंस के सहारे आए। कई जगह थर्मल स्क्रीनिंग कर करके लोगों का जो है टेम्परेचर चेक किया गया और मास्क लगाने की हिदायत दी। लगभग 12 हफ्ता बाद जुमे की नमाज, लेकिन पूरी तरह सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया विभिन्न मस्जिदों में। और 25 मार्च से यह बंद हुआ था। मस्जिदों में 5 लोगों के जाने की इजाजत थी। बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखकर मस्जिदों में नमाज अदा की गई। सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, चेहरे पर मास्क, नमाजियों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की। मस्जिदों में रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे ही सही गाड़ी पटरी पर जा रही है। चेहरा खुशी से खिलता नजर आ रहा था और उम्मीद कि कोरोना हारेगा और पुराने दिन फिर लौटेंगे। मस्जिदों में केवल 4 से 5 लोग ही इस दरमियान जा रहे थे, लगभग 3 महीने तक। जुमे की नमाज अदा कर बाहर निकल रहे कई नमाजियों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि यह खुशी है और धीरे धीरे हमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल कर धर्म का भी पालन करना है। मस्जिदों में नमाज भी अदा करनी है, लेकिन कहीं से संक्रमण को बढ़ावा नहीं देना है। इसी के तहत पूरा एहतियात बरता गया है। सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज करने के उपरांत ही चेहरे पर मास्क लगाने के बाद ही मंदिर के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़े हैं और दिल में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, और हर मुसलमान भाई के दिल में जुमा की मतलब खुशी महसूस हो रही है। महीने के बाद हम लोग आज मस्जिद में आए नमाज़ पढ़ने, बहुत खुशी की बात है। और उसका पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग मास्क लगा के आए मस्जिद में। आज नमाज 3 महीने के बाद अदा कर रहे हैं। इजाज़त दिया था लॉकडाउन पूरा था। लगभग 3 महीने के बाद सरकार के द्वारा जब मस्जिद खोला गया है तो हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाकर, हाथ को सैनिटाइज करके, घर से वजू बनाकर आकर हम लोग नमाज पढ़े हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई वार्ड पार्षद के द्वारा और इमामों ने विशेष एहतियात रखा, साफ सफाई, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें।
नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा दरभंगा में 145 पर, लेकिन इसमें 108 ने जंग जीत लिया कोरोना से। 36 कर रहे संघर्ष, एक की हो चुकी है मौत। कोचिंग संस्थान खोलने हेतु संचालकों ने दरवाजा खटखटाया जिलाधिकारी का। कहा मंदिर मस्जिद मॉल खुल गए, हमें भी दीजिए। शिक्षा और रोजी रोटी की गाड़ी बढ़े आगे, रखेंगे सुरक्षा का पूरा ख्याल, बनाएंगे सोशल डिस्टेंस। और 80 दिनों बाद मस्जिद में जुमे की नमाज, एहतियात, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था, कई जगह थर्मल स्क्रीनिंग। कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिला पदाधिकारी से कोचिंग संस्थान के संचालक ने। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इत्यादि खोल दिए गए, मॉल खोल दिए गए हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों पर ताला लटका है। हमें भी मौका दिया जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करके कोचिंग संस्थानों को चलाएंगे, कोरोना को भगाते हुए शिक्षा को भी जारी रखेंगे। कोचिंग संस्थान यूं तो 25 मार्च नहीं कहे, होली के बाद से ही कोचिंग संस्थान खुला ही नहीं। जब खुलने का वक्त आया तो जनता कर्फ्यू का ऐलान और उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन। और अभी भी आगे कितने दिन बंद रहेगा, यह अनिश्चितता का माहौल। कोचिंग संस्थान के संचालकों ने दरभंगा के जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया। कहा मंदिर मस्जिद खुल गया, मॉल तक खुल गया, हमें भी आप इजाजत दीजिए। शिक्षा की भी गाड़ी बढ़े, रोजी रोटी की भी बात हो, और हम शिक्षा का भी अलग जगाएंगे, अपनी भी चिंता करेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे। हमें व्यवस्था करने तो दीजिए, इजाजत तो दीजिए, हम दिखाएंगे कि किस तरह शिक्षित लोग, चाहे वह बच्चे हों या गुरु, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर कोरोना को भगाते हुए शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। हम लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट यदि देखा जाए तो होली से ही बंद है, मार्च महीने से ही बंद है, जबकि लॉकडाउन 22 मार्च से लागू हुआ था और उससे पहले हम लोगों को आदेश दिया गया था कि आप कोचिंग और स्कूल को बंद कर दें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट, बस बात है ये कि बसेस को चलाया जा रहा है, मॉल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि पढ़ने से शायद कोरोना होता है। अगर ये सारी चीज़ें खुल सकती है तो कोचिंग क्लासेस को भी खोला जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि 3 फीट की दूरी पे बच्चों को बैठाया जा सकता है, बिना मास्क के बच्चों को आयकर दाताओं के दायरे से बाहर सभी परिवारों को तालाबंदी के दौरान 6 महीने तक न्यूनतम 7,500 रुपया देने सहित कई मांगों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने धरना दिया। पोलो मैदान धरना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम के द्वारा लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर धरना दिया गया। कहा गया कि जो आयकर दाता है उन्हें छोड़कर बाहर के सभी परिवारों को तालाबंदी के दौरान 6 महीने तक 7,500 रुपया सरकार दे, तभी कोरोना से राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि 10 किलो मुफ्त राशन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत काम और 500 मजदूरी क्वारंटीन केंद्र जारी रखने और इसमें लूट पर जांच करने आदि की मांग है हमारी। किसानों का कर्ज भी माफ हो। सिंहवाड़ा प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों के स्थानीय पदाधिकारी द्वारा पुलिस की मिलीभगत से पिटाई हुई, इसकी जांच हो। कई तरह की उन्होंने मांग की। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की केंद्रीय कमेटी ने आह्वान किया है 16 जून को देश के तमाम पंचायतों में, प्रखंडों में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि ये जो कोरोना महामारी, इसके चलते 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, नौकरी उनके हाथ से ख़त्म हो गई। करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, उनका चूल्हा चौकी बंद है, इसलिए पहले उनके लिए भोजन का प्रबंध करो और हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज मुफ्त में अगले 6 महीने तक दीजिए। साथ ही साथ 7,500 रुपया जो भी इनकम टैक्स भुगतान करने के दायरे से बाहर हैं, वैसे तमाम परिवारों को मिलना चाहिए।
छात्र सेना विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा जो ग्रीन अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया अम्बेडकर पार्क। कोरोना काल में वृक्षों की भी चिंता, पर्यावरण की चिंता। छात्र सेना विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा ग्रीन अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम अम्बेडकर पार्क में। एक चीज है कि दूसरे को आप यदि प्यार कीजिएगा तो वो चलता फिरता चलामान रहता है, आज यहाँ से वहाँ चला जाएगा, लेकिन पौधा हमेशा स्टेबल रहता है प्यार करने के, और उसके पास जो कोई भी आता है उसको वह प्यार करने लगता है। और इसमें छात्र सेना गुलमोहर का पौधा लगा है, वो हम लोग से लगवाए भी हैं, तो अच्छा लगे। अभी रतन बाबू बोले हैं, रचनात्मक और बड़ा सकारात्मक काम है। अभी विश्व पर्यावरण दिवस 5 तारीख को था, पखवाड़ा चल रहा है, और इसी पखवाड़े के अंदर हमारे जो विभिन्न महाविद्यालयों से संगठन के। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा पहुंचा दरभंगा में 145 पर, लेकिन इसमें 108 ने जंग जीत लिया कोरोना से। 36 कर रहे संघर्ष, 1 की हो चुकी है मौत। कोचिंग संस्थान खोलने हेतु संचालकों ने दरवाजा खटखटाया जिलाधिकारी का। कहा मंदिर मस्जिद मॉल खुल गए, हमें भी दीजिए। शिक्षा और रोजी रोटी की गाड़ी बढ़े आगे, रखेंगे सुरक्षा का पूरा ख्याल, बनाएंगे सोशल डिस्टेंस। और 80 दिनों बाद मस्जिद में जुमे की नमाज, एहतियात, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था, कई जगह थर्मल स्क्रीनिंग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, कोरोना को भगाइए। जिंदगी की गाड़ी लंबी चलानी है तो थोड़ा दूर रहिए, भले दिल से नजदीक रहें, लेकिन सोशल डिस्टेंस में दूर रहें। नमस्कार, जय हिंद।